मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू भारत इंटरनेट अकेडमी। और आज माई स्किल के तीसरे क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम डेटाबेस को बना करके कैसे हम मैक्स मिनिमम ये सब सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर लाइक बताएंगे, लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम अपना गेम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको मिनिमाइज कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा CMD, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन रन एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, बिना वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से सीधी बैक स्लैश करेंगे, फिर स्क्रीन को क्लियर करिए, लिखिए सीधी जैम स्लैश, आप लिखिए माइस्क्ल स्लैश बी और फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर कर दीजिए। आ गए। और आपको क्या लिखना होता है, माइस्क्ल -u रूट -p -हो -h, एच की जगह पे क्या होगा, लोकल होस्ट एंटर कर देना। पासवर्ड आएगा नहीं, एंटर कर देंगे। अब हमारा डेटाबेस कौन सा था, तो मेरे ख्याल से माई टेस्ट 2 था। तो हम लिख देंगे यूज डेटाबेस माई टेस्ट 2। लगभग इतना अननोन डेटाबेस लग रहा है कि हमारा डेटाबेस समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिएट स्कीमा। स्कीमा भी लिख सकते हैं आप, डेटाबेस भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमको अच्छा लगता है SHE स्कीमा। और स्कीमा में लिख देते हैं हम माई टेस्ट 2। हम यहीं पे लिख देते हैं माई टेस्ट 2, एंटर करेंगे। तो डेटाबेस हमारा इक्वल हो गया, लग रहा है कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो क्रिएट स्कीमा माई टेस्ट 2 सेमी कोलन मैंने नहीं दिया था, तो ये हमारा लिया नहीं, फिर एरर दे दिया। देखिए फिर से हम लिखते हैं क्रिएट स्कीमा माई टेस्ट 2। तो देखिए लिख रहा है क्वेरी ओके, वन टू इफेक्टेड। और हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे माई टेस्ट 2 सेमीकोलन एंटर। तो देखिए लिखा है डेटाबेस चेंज, और यहाँ पे माई टेस्ट 2 आ गया। यहाँ हमारे में माई टेस्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। अब हमको करना क्या है कि अब हमको एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, लिखते हैं क्रिएट CREAT क्रिएट, ठीक है, टेबल। और टेबल का नाम मान लीजिए हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, PRODUCT प्रोडक्ट। और एक ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट और एक सेमीकोलन लगा देंगे। अब उस प्रोडक्ट में लिखना है सबसे पहले ID इंट, लिखिए नॉट नल, ठीक है। और उसके बाद से हम लिख देंगे क्या, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ लिखिए ऑटो अंडरस्कोर INCREMENT, ऑटो इंक्रीमेंट, कमा लगाइए। अब यहाँ पे होगा प्रोडक्ट नेम, तो ऐसे लिखिए पी, प्रोडक्ट नेम को लिख सकते हैं ऐसे पी नेम भी लिख सकते हैं, पी नेम। ये हो जाएगा हमारा वेर केयर में। और वेर केयर हम दे देते हैं, इसमें प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, मान के चलिए 25। फिर उसके बाद से पी नेम वेर केयर 25, और उसके बाद से फिर कमा लगाएंगे। और उसके बाद से इसका रेट डिफाइन कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं QTY, ऐसे ले देते हैं QTY इंट में हो जाएगा, क्वांटिटी इंट। और इंट में हम दे देते हैं लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे 6, और यहाँ से फिर कामा। और फिर हम दे देंगे क्या, क्वांटिटी के बाद रेट। तो रेट दे देते हैं आपको डेसिमल में, डेसिमल। और यहाँ दे देंगे हम 10, मिनिमम 10 देंगे, दशमलव के 2 स्थान तक, 10/2। और उसके बाद से फिर लिख देंगे हम क्या, कि हमारा प्राइमरी की में क्या होगा, हमारा ID। तो यहाँ लिख देंगे PRIMARY प्राइमरी की। और की में हम पास कर देंगे क्या, तो इसमें पास करेंगे हम ID। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा बनाया हुआ जो भी है, एक हम प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हैं, तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, जिसमें ID हमारी इंटीजर में है, ऑटो इंक्रीमेंट, फिर प्रोडक्ट नेम है वर्क केयर में, फिर क्वांटिटी है, फिर उसका रेट है, फिर प्राइमरी की, ठीक है, ओके। अब उसके बाद से हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर हिट करेंगे तो देखिए लिखा वन रो इफेक्टेड, यानी कि हमारा सब कुछ सही रहा, तो ऑलरेडी हमारा बन चुका है, ठीक है।
और इसमें हम देखें शो टेबल्स, TABLES, शो टेबल्स। तो इसमें हमको टेबल दिखाई देगा, एक प्रोडक्ट नाम का टेबल हमने बना दिया है। इसके बाद क्या करना है हमको, अब अगर हम सेलेक्ट लिखते हैं, SEL, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, बोलेगा एम्प्टी है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो अभी क्या करना है, एम्प्टी, सेट एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम प्रोडक्ट में एंट्री कर लेते हैं, तो लिखते हैं इंसर्ट, INS, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, PRODUCT, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखते हैं वैल्यूज, फिर उसके बाद से ब्रैकेट लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देंगे। अब उसमें लिखेंगे हम कैसे, तो सबसे पहले फील्ड का नाम हमारे पास क्या है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो उसको छोड़ देगा, पी नेम, ऐसे लिखेंगे पी नेम, फिर कामा, फिर लिखेंगे हम क्वांटिटी को QTY क्वांटिटी, फिर लिखेंगे रेट, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पास करते जाएंगे। प्रोडक्ट का नाम ऐसे सिंगल कोट के अंदर डालिए, और यहाँ लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट लिख दिया A01, क्या लिख दिया हमने, A01, एक प्रोडक्ट का नाम हो गया A01, ठीक है। और उसके बाद से इसको सिंगल कोट के अंदर बंद कर दिए, और फिर लगाया यहाँ पे कामा, और फिर उसके बाद से आपने प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, तो क्वांटिटी यहाँ दे देते हैं इसका कम से कम मान लीजिए 10, ठीक है। और फिर रेट दे देते हैं इसका, जिससे दे देते हैं 10.25 या 101.25, ये इसका अमाउंट दे देते हैं, और ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा दिया हुआ इसका क्वेरी सही है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, पी नेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू जा रहा है इसमें हमारा A01 10, ये चीज एंटर करेंगे तो ठीक है, सही है। फिर आप एरो की दबाइए, फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए फटाफट एकदम, A02 क्वांटिटी दे देते हैं 15, रेट दे देते हैं 121 रुपए 75 पैसे, और इसको कर देते हैं हम एंटर, दो प्रोडक्ट हो गया। फिर अप एरो की दबाइए, और यहाँ पे हम चेंज करते रहते हैं, एक प्रोडक्ट हो गया A03, और फिर उसके बाद से हमारे पास हो गया क्वांटिटी दे देते हैं 25, रेट दे देते हैं हम 95.45, ओके। फिर एंटर किया, कम से कम 5 रिकॉर्ड हम भर लेते हैं, फिर अप एरो की दबाएंगे, और यहाँ पे दे देंगे क्वांटिटी 20, रेट यहाँ दे देंगे हम 205 रुपए 25 पैसे, ओके। और फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर एक अप एरो की दबाएंगे, और यहाँ पे दे देंगे हम, सॉरी, प्रोडक्ट एक बार A03 दो बार कर दिए हैं, कोई बात नहीं है, और यहाँ कर देते हम A05, क्वांटिटी दे देंगे हम 28, और रेट दे देंगे हम उसका 55 रुपीज इतना, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम दे दीजिए, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मैंने दे दिया, एंटर किया, तो देखिए लगभग हमारे पास से आ चुके हैं। बट हमारे पास देखिए A03 दो दो आईडी हो गया, एक को चेंज कर देंगे, 4 नंबर पे A04 करेंगे। तो इसके लिए कैसे करते हैं, अपडेट UPDAT, अपडेट करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट सेट, और लिख देंगे यहाँ पे क्या, कि जो पी नेम है हमारा, पी नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डाल दीजिए A04 वेयर, ठीक है, WHERE, वेयर ID इक्वल टू 4, जहां आपकी ID क्या है, 4 है। तो अक्सर करके हमारे इसको सिंगल कोट में करिए, वैसे भी कर देंगे तभी भी चलेगा, एंटर कर देंगे तो देखिए अपडेट प्रोडक्ट सेट पी नेम वेयर ID इक्वल टू 4, अननोन कॉलम पी नेम, कैसे लिख रहे हैं, अननोन कॉलम पी नेम, अपडेट UPD, अपडेट प्रोडक्ट सेट पी नेम, ओ सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, पी नेम हमको लिखना चाहिए था, हम गलत लिख दिए हैं, पी नेम, ठीक है, पी नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए चेंज हो गया, कारण कि आपका काम सही हो गया। तो एक बार हम देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके प्रोडक्ट, तो देखिए हमारा प्रोडक्ट हो गया A04 A05। अब हमको इसमें परफॉर्म करना है ऑपरेटर यूज, तो मैक्स का मिनिमम का फंक्शन यूज करना है, मैक्स मिनिमम, और क्या होता है हमारे पास, मैक्स का है, मिनिमम है, सम है,
तो चलते हैं, आप देखते हैं कि इसमें रेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। पहले हम क्या देखेंगे कि रेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हमारे पास क्या यूज करने के लिए, रेट में मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, और यहाँ पे लिखिए, देखिए स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कैप्टन, ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे लिखिए MAX, मैक्स, मैक्स में वो फील्ड पास करेंगे, क्या है, रेट है, रेट, और फ्रॉम हम बस दे देंगे क्या, इस टेबल का नाम, PRODUCT, प्रोडक्ट। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू छांट करके, एक मिनट, सेलेक्ट मैक्स रेट फ्रॉम प्रोडक्ट, सेलेक्ट, उसके बाद से हमने किया, रुकिए एक चीज और भी है, सेलेक्ट मैक्स और रेट हमारे पास फील्ड हो गया। उसके बाद से हम एक काम कर सकते हैं, हम एक एज भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो भी हो जाएगा। उसको लिखना पड़ेगा कि एज मतलब हमारे पास जो भी रेट है, तो स्मॉलेस्ट प्राइस जैसे जो भी होता है, तो स्मॉलेस्ट रेट, लेकिन ये तो हमारा हो जाना चाहिए कि वी हैव इरस स्क्वायर सिंटेक्स करेस्पॉन्डेंस प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, रुकिए, प्रोडक्ट, तो हमारे पास होता है सेलेक्ट मैक्स ही होता है। एक बार रुकिए, हम गूगल पे भी देख लेते हैं, कभी कभी भूल जाता है, थोड़ा सा इधर उधर स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि फाइंड मैक्स वैल्यू, ठीक है ना, इंटरनल SQL। तो यहाँ पे हमको मैक्स का क्या मिल रहा है, देखते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे क्या मिल रहा है। स्टैक ओवरफ्लो में हमको मिलेगा यहाँ पे सेलेक्ट, नहीं ये नहीं है, बड़ा लंबा है, ये नहीं, वो 60 वे में इसका होता है, उसमें ये दूसरे में देख लेते हैं। टोटल पॉइंट बहुत सारी चीजें कहीं भी मिल जाएगा आपका, कि यहाँ दे रहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये तो अलग चीज हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमारा देखिए, सेलेक्ट मैक्स, सही तो है, सेलेक्ट मैक्स, मैक्स लग रहा है हमको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, एक बार हम देख लेते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट मैक्स, और मैक्स में हम देंगे इसमें रेट, रेट, और फिर यहाँ देंगे हम क्या, फ्रॉम, ठीक है, सेम है, फ्रॉम हमने दिया, और अब क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखते हैं PRODUCT, प्रोडक्ट, सेमीकोलन, और लगाएंगे एंटर। तो देखिए हमारे पास देखिए मैक्स वैल्यू आ गई, ठीक है, हमने भी सही लिखा था, लेकिन पता नहीं था वो स्मॉल में था, इसी वजह से हमको लग रहा है नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, देखिए मैक्स वैल्यू आपका किस फील्ड में क्या है, आपका मैक्स रेट जो है आपका 202.5.25। अगर आप फील्ड का साइज वेर की कभी भी तो नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फील्ड का टाइप, डेटा टाइप जो होगा, कभी भी आप डेसिमल में दीजिए, इंटीजर में दीजिए, ठीक है, डबल में दीजिए, बट कभी भी आप वेर केयर में नहीं देंगे, नहीं तो ये मैक्स वाला फंक्शन नहीं करेगा। अब मिनिमम है, मिनिमम कर देते हैं इसमें से, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, सेम चीज वही रहेगा, फार्मूला, बस मैक्स के जगह पे MIN कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, MIN, ऐसे MIN मिन, तो मिनिमम में क्या होगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू पहले हम देख लेते हैं, क्या है हमारा 55.25, यही आना चाहिए। तो एक बार हम एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिला, मिनिमम भी कितना मिला, 55.25, तो मैक्स मिनिमम निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं कि कितना काउंट है, कितना काउंट है, जैसा कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए कि सीरियल नंबर है, लेकिन काउंट भी करना है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे हम काउंट करेंगे, ये आईडी के अगर मान लीजिए एक डिलीट कर देंगे, सपोज हम A2 डिलीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिलीट देखिएगा, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, वेयर आईडी इक्वल टू मान लीजिए 3, आईडी इक्वल टू 3, और एंटर कर दिया हमने। तो देखिए एक डिलीट हो गया यहाँ से, देखिए एक बार हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
और हम दे दें यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इनपुट है, तो देखिए अभी हमारे पास ये कुल कितना हमें दिखा रहा है, एकदम दो, एक, चार, पाँच, लेकिन बट कुल टोटल कितना है, चार है। तो प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए हम काउंट का फंक्शन लगाएंगे। तो हमारे पास कैसे होगा, देखिए ध्यान से दिखेगा। सेलेक्ट, लिखेंगे काउंट, क्या लिखेंगे, COUNT, काउंट। ठीक है, सेलेक्ट काउंट। अकाउंट में हम क्या पास करेंगे, हम ये वाला पी नेम, प्रोडक्ट नेम पास कर देंगे। तो पास करते हैं इसमें पी नेम। ठीक है, पी नेम पास कर दिए। प्रोडक्ट नेम को पास करने के बाद से लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, टेबल का नाम दे देंगे। टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। एंटर करेंगे तो आपका चार तो आपका है, टोटल कितना है, चार आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमको काउंट के बाद अब हम सम यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि टोटल अभी प्राइस का सम करना हो, टोटल प्राइस का अगर हमको सम करना हो, तो हमको क्या करना होगा कि प्राइस का सम करने के लिए हम लिखेंगे क्या, सेम वही करेंगे, सेलेक्ट, लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद लिखेंगे सम, और सम के आगे हम क्या लिख देंगे, सम में क्या पास करेंगे, कॉन्स्टेंट प्राइस, प्राइस। ओके, और फ्रॉम। ठीक है, और उसके बाद हम दे देंगे कौन सा, कौन सा टेबल है हमारे पास, टेबल हमारा प्रोडक्ट। सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो सॉरी, एक मिनट, क्वांटिटी को पहले हम वो करते हैं, कितनी क्वांटिटी है, 10 हमारे पास ये है, 15 ये है, 25, 20 कितना हुआ आपका, 45, 28 जितना भी होगा, तो इतना पहले हमको काम करते हैं। तो सेलेक्ट सम लिखते हैं यहाँ पे हम क्या, क्वांटिटी को, QTY, क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट। सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट। तो इस बार देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम, select some quantity from QTY, QTY from प्रोडक्ट। कर रहा है कि इंडिया से कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा क्या भाई, सब कुछ तो सही है। PRODUCT, प्रोडक्ट। सेलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार हम MySQL में भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ कॉलम इन MySQL। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन देगा सम का, देखिए अभी ये दे रहा है, यहाँ दे रहा है टोटल ऑर्डर, ये कुछ अलग दे रहा है। देखिए सेलेक्ट सम, मान लीजिए क्वांटिटी डाले एज टोटल टर्म्स ऑर्डर डिटेल्स, ये कुछ और दिखा रहा है, इसमें वो कंफ्यूजन होने लगेगी। इसमें देखते हैं सम के लिए क्या दे रहा है। तो यहाँ पे भी सम के लिए बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। तो स्टार्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो सम के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया है, वर्किंग आवर को काउंट करके दिखाया है। सेलेक्ट, देखिए वर्किंग एज, अच्छा, टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर तो कहीं है नहीं। तो हमको कुछ चीजें, एक चीज चिट शीट में हमको एक चीज मिल रहा है कि यहाँ पे डबल कोट में कुछ स्ट्रिंग पास है। तो वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर इसमें कहीं लिखा नहीं, इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया है। तो हम कुछ करते हैं ऐसा, सेलेक्ट सम, और यहाँ लिखते हैं हम सेलेक्ट सम और क्वांटिटी, और यहाँ लगा देते हैं एज। क्या लगा देंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लगाया है, एज। यहाँ लिख देते हैं हम एज। ठीक है, और डबल कोट में हम पास करते हैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, ऐसे डबल कोट में पास कर देते हैं क्या, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद से फ्रॉम टेबल का नाम, तो हम कर देंगे यहाँ से क्वांटिटी, और फ्रॉम टेबल का नाम है ही है। अब देखिए क्या होता है, एक बार एंटर करेंगे, ये बोल रहा है कि भाई आपका एरर है, आपने सिंटेक्स गलत लिखा है, यानी कि सम का नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे चीट शीट में भी नहीं दे रहा है। जबकि सम का होता है कि अगर हम सम करना चाहें तो 10 रो को हम सम कर सकते हैं। इसके नीचे भी कुछ दिया होगा, ये वो देखा भी रहा है कि देखिए आप कर रहे हैं तो ये आ रहा है फ्रॉम टेबल से, लेकिन अपने यहाँ नहीं आ रहा है।
यहाँ देखिए 111 काउंट करके दिखा भी दिया है कि आप कमांड लाइन से भी करेंगे तो आएगा। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ी आ रहा है। सेलेक्ट, फिर से लिखते हैं SELECT सेलेक्ट, और फिर लिखते हैं SUM सम, सम कैपिटल में लिखते हैं सम, और उसके बाद से हम दे देते हैं क्या, ये क्वांटिटी, फील्ड का नाम पास कर देते हैं QTY क्वांटिटी, और उसके बाद से हम लिखेंगे क्या, अब लिखे थे एज, और डबल कोट में लिख देते हैं टोटल क्वांटिटी, ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम PRODUCT प्रोडक्ट, और एंटर करते हैं तो देखिए आ गया। कभी कभी होता है कि कहीं देखिए 73 आ गया हमारा, ठीक है, तो ये हमारा दे दिया कि टोटल क्वांटिटी, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये देखिए टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद से देखिए 73 काउंट कर लीजिए, हमारा 73 हो गया। काउंट नहीं करेंगे, इसको सम कर लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार एक एक और इंसर्ट की क्वेरी लगा देते हैं। पहले पहले लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और उसके बाद से टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, और दो ब्रैकेट वैल्यूज, फिर दो ब्रैकेट सेमीकोलन, और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या देंगे, पहले देंगे पी नेम प्रोडक्ट का नाम, फिर देंगे हम यहाँ पे क्वांटिटी, फिर देंगे हम यहाँ पे रेट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम एक डिलीट किए थे हम ना, A03, उसी को भर देते हैं हम इसी में। तो यहाँ दे देंगे हम A03, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं A03। उसके बाद से हम दे देते हैं यहाँ पे कामा, और फिर डबल कोट में लिख देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए 35, फिर रेट दे देते हैं हम यहाँ पे 105.35, और फिर सिंगल कोट बंद, एंटर कर देते हैं। और अब ये हो गया सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले भी हमने आपको बताया था कि अभी आईडी नहीं चेंज होगी, ये आईडी क्योंकि ये आपका प्राइमरी की है, इसलिए ये वाली वैल्यू 1 2, अब ये देखिए 6 नंबर आपका यहाँ लग गया आकर के A03, ठीक है। अब चलिए हम एक बार वो वाला पॉइंट देख लेते हैं। सेलेक्ट सम क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आप कैसे भी लिख सकते हैं, टोटल स्पेस क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऐसे एंटर करेंगे तो ये हमारा एंटर हुआ, देखिए आपका आ गया 108। ओके, अब देखिए मान के चलिए कि हम रेट लिखे हुए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेट लिखे तो सर हमको रेट नहीं चाहिए, प्राइस चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, अगर रेट नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे प्राइस लिखा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे हमको चेंज कर, यानी कि किसी भी फील्ड में चेंज करना हो, तब हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो अब हमको चेंज करना है प्राइस, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले देखिए ये कमांड बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हमको क्या लिखना है, अल्टर, ये अल्टर कमांड होता है, अल्टर, फिर लिखेंगे टेबल, ये भी यानी टेबल, टेबल के बाद पहले हम टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का नाम है प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब लिखिए चेंज, फिर क्या लिखेंगे, CHANGE चेंज। उसके बाद से कौन सा फील्ड है, रेट का, तो पहले लिखिए रेट, पहले आपका क्या होगा, ओल्ड वाला, ठीक है। अब उसके बाद से लिखिए न्यू, तो न्यू को क्या करना, प्राइस, PRICE ऐसे लिखिए प्राइस। अब उसके बाद से इसका क्या है, तो प्राइस भी क्या है, डेसिमल में है, DECIMAL डेसिमल, और इसमें फील्ड का वो जो भी है पास कर दीजिए 10 2, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। और जो ही एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख दिया आपका ये चेंज हो चुका है, यानी हमने कौन सा कमांड लिखा, तो पहले हम पहले देख लेते हैं सेलेक्ट, पहले लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और लिख देंगे प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, और एंटर करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे प्राइस हो चुका है, फील्ड का नाम क्या हो चुका है, प्राइस हो चुका है। तो आपने कौन सा कमांड लिखा, ध्यान से देखिए, आपने कमांड जो लिखा है वो है आपका, देखिए अल्टर टेबल प्रोडक्ट, यानी कि पहले अल्टर टेबल हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद से टेबल का नाम, टेबल के नाम हमारे पास चेंज कमांड है, उसके बाद से पहले क्या करेंगे, हम ओल्ड फील्ड नेम लिखेंगे, ओल्ड वाला कॉलम नेम, तो वो है रेट, और ये हो गया आपका न्यू कॉलम नेम। उसके बाद से न्यू कॉलम का किस तरह का डेटा टाइप होगा वो चीज आप लिख देंगे, ये आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा
चेंज करने का तरीका कि कैसे हम किसी फील्ड को चेंज करेंगे। सपोज एक मान के चलिए कि आपको एक और फील्ड बनाना पड़े टोटल अमाउंट का, जो इसका इसका कैलकुलेशन दिखा है डेटाबेस में। तो डेटाबेस में डिस्प्ले करके ऐसे नहीं दिखाएगा कि इतना इतना क्वांटिटी कर दीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज कंफर्म करेगा कि जैसे यहाँ पे कुछ और फील्ड होना चाहिए था। मान के चलिए कि प्रोडक्ट आईडी भी भरना है आपको, एक प्रोडक्ट आईडी देना है, या आप मान लीजिए कि आपको टोटल अमाउंट का एक फील्ड बढ़ाना है। तो टोटल अमाउंट का अगर एक फील्ड बढ़ाना है, हम फील्ड एक बढ़ाने जा रहे हैं, हमें प्राइस के बाद टोटल अमाउंट को बढ़ाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, फिर से देखिएगा, अल्टर ALTER अल्टर, फिर लिखेंगे टेबल TABLE टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है PRODUCT प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट उसके बाद से देखिए अब हमारे पास एक कमांड ऐड ADD ऐड, ठीक है। अब ऐड क्या करना है हमको, इसमें करना है आपको टोटल अमाउंट, तो आप ऐसे लिखेंगे टोटल, ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल के बाद स्पेस मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर स्कोर जरूर लिख दीजिएगा, लेकिन स्पेस नहीं दीजिएगा। टोटल अमाउंट, और वो होगा हमारा किसमें, डेसिमल में, इसको लिखिए डेसिमल, ठीक है। और इसका फील्ड टाइप दे दीजिए कि ये भी हमारा किसमें होगा, डेसिमल में होगा। एंटर कर दीजिए, तो देखिए हमारे पास एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड भी बन गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, एंटर करेंगे, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, सॉरी सॉरी, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ देखिए अभी नल आ गया, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, अभी ये नल आएगा। अगर इसके आगे डिफॉल्ट 0 कर दिए होते तो डिफॉल्ट आ जाता, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके आगे लिख देते कि भाई डिफॉल्ट क्या होगा, ये हमारा 0 आएगा, नहीं कुछ होगा तो 0 आएगा। तो नल को कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम चलते हैं पुराने वाले कमांड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को जगह पे टोटल और अमाउंट एक साथ कर देते हैं, देखिए, और यहाँ पे लिख देंगे डिफॉल्ट ये हो गया, और इसके आगे इसे लिखेंगे, देखिएगा, पहले लिखेंगे कि ये नॉट नल हो, क्या हो, नॉट नल हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका नॉट नल, NOT नॉट नल, और उसके बाद से आप इसको दे दीजिए डेसिमल, और फिर ले दीजिए डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट 0, यानी कुछ ना हो तो ये हमारा डिफॉल्ट 0 क्या दे रहा है, टोटल अमाउंट नॉट नल डेसिमल डिफॉल्ट 0। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फील्ड टाइप देंगे, सॉरी, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट नॉट नल को हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम देंगे यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद से हम देंगे यहाँ पे NOT नॉट नल, ठीक है। पहले फील्ड का टाइप वो कर लेंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे हो गया, चेंज हो गया, देखिए। अब हम यहाँ पे जो ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 0 0 आएगा सब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PRODUCT प्रोडक्ट, और एंटर करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 0, पहले क्या आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे नल आ रहा था, तो नल को हमने क्या किया, 0 0 ये कर दिया। तो टोटल अमाउंट एक नया बन गया, सॉरी सॉरी, एक नया बन गया, एक नया फील्ड बन गया। अब इस कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। अब इस कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है, तो कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे, अब जैसे गलती से बन गया, चलिए मान लीजिए, तो कॉलम को डिलीट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अल्टर कमांड लगाना पड़ेगा टेबल में, और कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार हम ये कमांड देखते हैं कि कैसे हम डिलीट करेंगे। लिखेंगे हम सबसे पहले अल्टर टेबल, ठीक है। तो लिखते हम पहले लिखेंगे अल्टर, ध्यान से देखिएगा, ALTER अल्टर, अल्टर के बाद हम कमांड लेंगे टेबल, अल्टर टेबल, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद से जो हमारा कमांड होगा वो अपने टेबल नेम देंगे प्रोडक्ट, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट देने के बाद से तो लिखेंगे ड्रॉप, अब हमको उसको डिलीट करना है, तो लिखेंगे ड्रॉप, वो ड्राफ्ट हो जाएगा, ड्राफ्ट, फिर उसको से कॉलम का नाम दे देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, टोटल अंडरस्कोर AMOUNT, ठीक है, क्या लिखा हमने,
और एंटर कर देंगे। एंटर हिट करते ही देखिए हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, और एंटर करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि ये वाला नन वाला जो हमारे मतलब का, तो ये हमारा कमांड क्या रहा, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। अल्टर टेबल, और टेबल का नाम प्रोडक्ट, और ये ड्राप कमांड जो है ना, ड्राप करेगा किसको, इस कॉलम को, यानी टोटल अमाउंट वाले कॉलम को हमको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको मैक्स, मिनिमम, सम, काउंट, उसके बाद से मैंने अभी बताया आपको कि कैसे टेबल में अल्टरनेशन करना है, किसी फील्ड में कैसे मॉडिफाई करना है, फील्ड का नाम चेंज कैसे करना है, नया फील्ड कैसे ऐड करना है, फिर उस फील्ड में अगर कोई फील्ड गड़बड़ हो गया, कोई एडिशनल फील्ड बन गया है, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझा देगा। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे। कंट्रोल सी दबाएंगे तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, देखिए लिखा बाय। अब यहाँ से आप लिखिए EXIT, एग्जिट करेंगे तो आप विंडो से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद से आप फिर से दोबारा कमांड एंट्री कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।